हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वेरिएबल्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हैं। कांस्टेंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर हमने बनाना है तो हमको वेरिएबल्स और कांस्टेंट की जरूरत होती है। तो वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देता है, राइट? ये हम कर चुके हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। So let me write here solution for part number 1 of question. First, subtraction of z from y. तो हमको z का सब्ट्रैक्शन करना है y से, तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? y माइनस z, राइट? इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपने स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, इक्वेशन इजीली बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। x और y दो नंबर हैं, उसका आपने क्या करना है? पहले सम करना है और उस सम को फिर आपने हाफ कर देना है। तो x एंड y आर टू नंबर्स, x एंड y आर टू नंबर्स, इसका सम किया और फिर इसके सम को हमने हाफ कर दिया। हाफ कर दिया मतलब हमको इसको 2 से डिवाइड करना है, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, थर्ड पार्ट सेज द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो वी नो अगर किसी भी नंबर को अगर हम उसके नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दें तो वो वाली क्वांटिटी क्या हो जाती है? स्क्वायर की फॉर्म में आ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज z स्क्वायर, राइट? ओके, विल मूव टू पार्ट नंबर 4। 1/4 of the product of number p and q. Now what is the meaning of product? Meaning of product is nothing but a multiplication. तो मल्टीप्लिकेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्रोडक्ट। तो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर हम करें और उसको 1/4 से डिवाइड कर दें तो इसका हम एक एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लिखते हैं पी क्यू का, p इंटू क्यू divided by 1/4. So this is the expression. Next is number x and y both squared and added. मतलब हमने x और y को पहले स्क्वायर किया और फिर उनको ऐड कर दिया। तो x का स्क्वायर किया, y का स्क्वायर किया और उसको फिर ऐड कर दिया। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। मूव टू पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन 1। इट सेज नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। मीन्स अगर m और n को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, m n को 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें कितना ऐड करना है? 5 उसमें हमने ऐड कर दिया। तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा? 3mn प्लस 5। पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 says product of numbers y and z subtracted from 10. Okay,
y और z का जो प्रोडक्ट है, y और z का जो प्रोडक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन, उसको किससे माइनस करना है, 10 से। तो 10 से अगर उसको माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 10 माइनस y इंटू z। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, sum of numbers a and b subtracted from their product। ओके, तो हमारे पास दो नंबर हैं a और b। सबसे पहले हमको क्या करना है, उसका प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है उनको, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है इन्हीं दोनों के नंबर के सम से। So AB minus within a bracket A plus B, this is the required expression. Okay. Now we'll move to question number 2 करते हैं NCERT exercise 12.1 का। It says identify the terms and their factors in the following expressions. Show the terms and the factors by tree diagram. इसमें से ये वाले क्वेश्चन में से 1 और 2 क्वेश्चंस मस्ट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट 1 का ए पार्ट करते हैं। इससे x minus 3। Now this x minus 3 is what? This is nothing but it is a expression. कौन सा एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। अब हमको इसके क्या बताने हैं, इसके हमको टर्म्स बतानी है और फैक्टर्स बताने हैं। तो x minus 3 में इसका यहाँ पे लिखते हैं, x minus 3 में देखिए टर्म कौन कौन सी है, एक टर्म है x और दूसरी टर्म है -3। तो x -3 ये क्या चीज हो गई, ये टर्म हो गई इसकी। ओके, फैक्टर्स ढूंढने हैं हमको। तो x का फैक्टर कौन है, x का फैक्टर कौन है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। सो 1 एंड x, ये क्या चीज हो गए, ये फैक्टर्स हो गए। -3 में एक फैक्टर क्या हो गया, -1 और दूसरा 3। ये -1 क्यों लिखा है और ये 1 क्यों लिखा है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का ए पार्ट में x -3 is a expression, x and -3 are the terms and 1 x -1 3 are the factors, right? Okay, B part करते हैं इसका। B part says 1 plus x plus x square, 1 plus x square. Now what is this? This is nothing but it is an expression. ये एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन का आपको टर्म्स निकालनी है। कौन कौन सी टर्म्स हो जाएंगी इसमें देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कौन कौन सी टर्म्स हो जाएंगी, तो एक टर्म तो है इसमें 1, सेकेंड टर्म इज x is x and third term is x square। फैक्टर्स ढूंढते हैं इसके। फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे इसमें, तो 1 का फैक्टर तो 1 ही रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज 1 into 1 is 1। x का फैक्टर क्या हो जाएगा, x and 1, और x स्क्वायर का फैक्टर क्या हो जाएगा, x multiplied by itself, x। So these are the factors, right? C part,
वाई माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस वाई सॉरी वाई माइनस वाई क्यूब। ये क्या चीज है? ये एक एक्सप्रेशन है। ओके, इसमें टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी? तो टर्म्स हो जाएंगी इसमें y माइनस वाई क्यूब में जो हमारी टर्म्स हो जाएंगी, वन इज y एंड सेकेंड इज माइनस वाई क्यूब। फैक्टर्स देखिए, फैक्टर्स y के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? तो y का फैक्टर हो जाएगा y एंड 1, और y क्यूब के फैक्टर क्या हो जाएंगे? तो एक तो जो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज अ फैक्टर, और y को कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने? 3 टाइम्स टू मेक इट y क्यूब। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। आप इसकी प्रैक्टिस करें। नाउ विल मूव टू डी पार्ट। डी पार्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेशन सेज 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई। ये क्या दे रहा है आपको? ये आपको एक्सप्रेशन दे रहा है। इसके आपको टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो टर्म्स देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी। ये वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में, ये वाले एक्सप्रेशन में देखिए 5x वाई स्क्वायर एक टर्म है और 7x स्क्वायर वाई एक टर्म है। ठीक है, तो ये टर्म्स हो गई। फैक्टर निकालते हैं इसके। फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 5x वाई वाई। ये वाली टर्म के देखिए फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 7x x y। क्लियर? ई पार्ट, डू इट योरसेल्फ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का ए पार्ट करते हैं। एंड एक्सप्रेशन इज -4x प्लस 5, -4x प्लस 5। -4x प्लस 5 में कौन कौन सी टर्म हो जाएंगी? कौन कौन टर्म है? तो -4x एक टर्म है और 5 एक टर्म है। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी होगी? -4x एंड 5। फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे -4x एंड 5। राइट? ओके, बी पार्ट, DIY, डू इट योरसेल्फ। सी पार्ट ट्राई करते हैं। इसका इक्वेशन इज 5y प्लस 3y square. So how many terms are there? There are only 2 terms, 1 and 2. कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर? 2 टर्म्स हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? 5y, 3y स्क्वायर। और कौन कौन से फैक्टर हैं देखिए इसके अंदर। फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 5y, 3y
y कॉमा y। तो ये इसके फैक्टर हो गए। देखिए अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे हम ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है उसमें टर्म्स और फैक्टर्स इस तरह से क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये वाली फॉर्म में क्यों नहीं एक्सप्रेस किए। देखिए ये वाला फॉर्म हमने तभी बनाना है जब हमको स्पेसिफिकली एग्जाम में पूछा जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्री डायग्राम। अगर तो हमको उसने पूछा है कि ट्री डायग्राम की हेल्प से आपको बताना है कि उसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं और फैक्टर है, तब तो हम ये बनाएंगे। अगर स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड। पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद उसकी टर्म्स लिखेंगे और उसके बाद हम उसके फैक्टर लिख देंगे, राइट। तो ट्री डायग्राम आपने तभी बनाना है जब क्वेश्चन में पूछा गया होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है? डी 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 आप ट्राई कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ। ई पार्ट को देखते हैं। ई पार्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो ई पार्ट ऑल्सो डू इट योरसेल्फ, राइट। एफ को देखते हैं। ओके, एफ को सॉल्व करते हैं। सो लेट मी राइट द एक्सप्रेशन फर्स्ट। 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको चाहे तो इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। देखिए कौन कौन सी टर्म्स होगी, इसमें कितनी टर्म्स हैं? So there are total 3 terms, 1, 2, 3, right? So 1.2 AB minus 2.4 B and 3.6 A, ये जो है टर्म्स हैं गिवन एक्सप्रेशन की। फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? सो 1.2 A B सेमीकोलन माइनस 2.4 B सेमीकोलन 3.6 A, राइट। तो इजी क्वेश्चंस हैं, आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, ये सारे क्वेश्चन इजीली आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फोकस करिए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, न्यूमेरिकल्स अपने आप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जी को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर जी को ट्राई करते हैं। द एक्सप्रेशन इज गिवन 3/4 x प्लस 1/4। तो कितनी टर्म्स गिवन है इसमें? देयर आर 2 टर्म्स, 3/4x एंड 1/4, राइट। तो टर्म्स कौन सी हो गई? 3/4x एंड 1/4। फैक्टर्स में देखिए 3/4 x सेमीकोलन 1/4। So there are 3/4 x semicolon 1/4. So there are 3 factors, 2 terms, and this is the expression. Okay, and H. Let's see H part. H part आप ट्राई कर सकते हैं, तो do it yourself. Okay. Question number 3 I will cover in next video. Till then, take care. Bye bye.